हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो लॉजिक बिल्डिंग के काम आते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए हम कोई स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 इज ग्रेटर देन 3। क्या 2 3 से बड़ा है? जो कि नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा, हमें फॉल्स मिलेगा। अगर हम कोई और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, जो कि सही है, इस कंडीशन में हमको ट्रू मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमने ये लिखा 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तो हमें क्या होता है, फॉल्स मिलता है। ठीक है। और सेम एज अगर मैं लिखता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स 3 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये है कि ये सही है, इसलिए कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या, ये जो कंडीशंस होती है इनमें जब हम लॉजिक बिल्ड करते हैं तो हमारा यहाँ पर काम आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, वो 3 टाइप्स के होती हैं। जो पहला होता है लॉजिकल एंड, देन आफ्टर लॉजिकल और, एंड लास्ट में जो होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल एंड के बारे में। देखिए, जो हमारा लॉजिकल एंड्स होता है, ये ऑपरेटर का इनका सिंबल जो होता है एम परसेंटेज। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो ये एस का सिंबल है, इसको हम एम परसेंटेज बोलते हैं। और डबल डबल एम परसेंटेज जो हमारा सिंबल होता है, ये होता है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। ठीक है। देखिए, अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। सबसे पहले मान लीजिए क्या होता है, 3 हमने इंटीजर इंटीजर टाइप के डाटा टाइप लिए हैं ए बी सी। ठीक है, इनमें कुछ वैल्यू स्टोर कराई। अब एक्चुअली में होता क्या है, ये कैसे काम करेगा, जब दो कंडीशन आपस में ट्रू होंगी, मीन्स जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो जो हमारे ये आउटपुट आएगा, जो लॉजिकल एंड के थ्रू जो आउटपुट आएगा वो हमें मिलेगा ट्रू। और इसके अलावा अगर कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब क्या है, हमारा लॉजिकल एंड जो होगा वो फॉल्स प्रोवाइड कराएगा। कैसे, ये देखिए, जैसे कि हमने क्या किया, टेबल बनाया। अगर कोई भी कंडीशन, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है एंड दूसरा भी ट्रू है, ठीक है, तो हमें ट्रू मिला। बाकी अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या देगा, ये फॉल्स देता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको कैसे कैसे यूज किया जाएगा। मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ए वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैंने 10 स्टोर किया। ठीक है। एक मैंने बी वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 20 स्टोर किया। ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, सीधे प्रिंट आउट करा रहा हूँ क्या कि ए इज ग्रेटर देन बी। इस कंडीशन में ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? ये क्या है, 1023 से बड़ा नहीं है, तो पहली कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स है। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंडीशन लिखता हूँ, जहाँ पर लिखता हूँ ए इज लेस देन बी। जो हमारी दूसरी कंडीशन है ए लेस देन बी, मीन्स 10 इज स्मॉलर देन 23, जो कि ये कंडीशन जो है ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एम परसेंटेज का सिंबल लगाया। तो हमने क्या बताया, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो तभी हमारा जो ये है लॉजिकल एंड है ट्रू प्रोवाइड कराएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, फॉल्स देगा। अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है या फिर इवन दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें ये फॉल्स देगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो फॉल्स मिलना चाहिए। ये देखिए, पहली वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें फॉल्स मिला। अभी हमने क्या कहा आपको, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है, मतलब पहली कंडीशन ट्रू है, एंड बी इज ग्रेटर देन ए, जो कि दूसरी भी कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें ट्रू मिलेगा। ये देखिए हमें क्या मिला, ट्रू मिला। सेम एज अगर क्या होता है कि अगर पहली वाली कंडीशंस अगर हमारी क्या है फॉल्स हो जाती है, और अगर दूसरी कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती, मीन्स कहने का मतलब अगर दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाएंगी तो अभी हमें आउटपुट जो होगा वो फॉल्स देगा। कैसे, देख लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि पहली कंडीशन फॉल्स कर रहा है, एंड दूसरी कंडीशन में हम लिखते हैं बी इज स्मॉलर देन ए, जो कि ये भी फॉल्स है, तो हमें क्या देगा, यहाँ पर फॉल्स देगा। ये देखिए हमें फॉल्स देगा। तो हमारा जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं तभी ये हमें ट्रू देगा, इल्स हमें ये फॉल्स देगा। ठीक है। अब देखिए, हमने पहला ऑपरेटर देख लिया जो कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। अब हम दूसरे ऑपरेटर में आते हैं जो कि हमारा क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर है।
और का मतलब ये होता है कोई एक, हिंदी में इसका मतलब होता है अथवा, मीन्स कोई एक। अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें ये ट्रू देगा, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स देगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये हमें ट्रू प्रोवाइड करेगा। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है एंड दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी हमें ट्रू प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स देगा। चलिए इसका भी कोड करके देखते हैं। हमने क्या कहा, अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये हमें ट्रू देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लॉजिकल और ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा ये लॉजिकल और ऑपरेटर का सिंबल है, ये इसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर, और इनके लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाले को क्या कहते हैं, कंडीशन या स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, कोई अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें ये ट्रू देगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, ए इज स्मॉलर देन बी, 10 इज स्मॉलर देन 23, जो कि ट्रू है। ठीक है, मैंने क्या आगे वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है उससे हमसे मतलब नहीं है, अगर कोई एक भी ट्रू है तो हमें ये ट्रू देगा। इस कंडीशन में हमें ट्रू देना चाहिए। ये देखिए हमें ट्रू आया। अगर हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को ट्रू लिखते हैं, मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, मीन्स क्या है, बी इज ग्रेटर देन से ए, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन में हमको ट्रू देना चाहिए, जो कि ये दिया ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमें क्या देगा, ये फॉल्स देगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमें क्या देगा, ये फॉल्स देगा। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स ए बड़ा है जो कि नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बी इज लेस देन ए, ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स है, इसमें क्या देगा, ये फॉल्स देगा। ये देखिए फॉल्स। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपने लॉजिकल और ऑपरेटर्स को देखते हैं। मीन्स अगर दोनों ऑपरेटर्स मतलब मीन्स दोनों कंडीशन, अगर दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती हैं तभी ये मतलब दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं तभी ये क्या करेगा, आपको फॉल्स देगा। नहीं तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसमें क्या देगा, ये ट्रू देगा। और लास्ट में जो आता है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होगा। मतलब कहने का ये मतलब, अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना देगा, और अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये इसको ट्रू बना देगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये कैसे। मान लीजिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि बी इज स्मॉलर देन ए, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। 23 इज स्मॉलर देन 10, नहीं, ये हमारा क्या है, फॉल्स है। इसलिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लॉजिकल नोट लगाते हैं तो ये हमें ट्रू देगा। ये देखिए ट्रू। सेम एज अगर मैं लिखता हूँ कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सही है, तो हमें इस कंडीशन में क्या देगा, फॉल्स देगा। ये देखिए फॉल्स दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक सीखा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड नॉट ऑपरेटर्स। अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।